आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्वाभिमान को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। एक ट्वीट में अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के अनवरत प्रयासों से ही हिंदी वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बना रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से ये संकल्प लेने की अपील की है कि वे देश के प्रति राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे और हिंदी में काम करते हुए संवैधानिक दायित्वों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में हो रहा है। तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम भी है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग की अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ज्ञान का उचित दोहन मातृभाषा के विकास के बिना संभव नहीं है। हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि सरकार देश में सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वैज्ञानिकों ने माना है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है और हिंदी की इन्हीं विशेषताओं और लोकप्रियता को ध्यान रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार विमर्श के बाद आपसी सहमति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। इधर प्रदेश की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि बच्चों को हिंदी भाषा का महत्व बताना चाहिए और इसे बोलने पर हमको गर्व होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हिंदी का शब्द भंडार एक तरफ संस्कृत से तो दूसरी तरफ अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध हुआ है। हिंदी के सहज ग्रहणीय भाषा होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है।